राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष की पौराणिक कथा सुनाएंगे। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष कहा जाता है और श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। दोस्तों, भादो पूर्णिमा से लेकर श्राद्ध पक्ष अश्विन सर्व पितृ अमावस्या तक चलता है। इस दौरान पितरों के लिए पिंडदान, अन्नदान, ब्राह्मण भोज और तर्पण किया जाता है। ये सब करने के साथ साथ अगर पितृपक्ष में पितृ पक्ष की कथा भी सुनी जाए तो उससे पितरों को असीम हर्ष प्राप्त होता है। चलिए हम आपको वो पौराणिक कथा सुनाएंगे, आप सभी ध्यान से सुनना। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे दो भाई थे। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर चली गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर ना तो जोगे की पत्नी ने उसे रोका और ना ही वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर एक अंगियारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच गाकर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन में होदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि होदी मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी बड़ी हैरान हो गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया। पितरों ने कृपा की, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के भोग बनाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे उनके पितर बड़े प्रसन्न हुए और तृप्त हुए और उन्हें आशीर्वाद देते हुए वापस पितृलोक को चले गए। हे पितृदेवता, जैसे भोगे पर कृपा करी, ऐसे ही कथा को कहने वाले और सुनने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। पितृदेव की जय। श्राद्ध पक्ष के दौरान एक कथा और कही जाती है, वो भी आपको सुनाती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिएगा। श्राद्ध पर्व की यह कथा कर्ण से संबंधित है। श्राद्ध पर्व पर यह कथा अधिकांश क्षेत्रों में सुनाई जाती है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वह तो आहार तलाश रही थी।
उन्होंने इंद्रदेव से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया गया। तब देव इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना दान किया है, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी भी खाना दान नहीं किया। तब कर्ण ने इंद्रदेव से कहा उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सब के बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब सारी दान दक्षिणा की। तभी से इन्हीं 16 दिनों की अवधि को पितृपक्ष कहा जाने लगा है। तो दोस्तों, ये थी पितृपक्ष में पढ़ी और सुनी जाने वाली कथाएं जो हमने आपको बताई। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और प्रभु के श्री चरणों से जुड़े रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।